अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ मसालों के साथ हमारा जहन बना रहे हैं और असल काम ही किसी को चलाना होता है, जहन खोलना होता है। अगर ये दिमाग, ये सोच, ये अकल अल्लाह के नूर से जगमगाए तो फिर बंदा हाथ में ना आए, फिर उड़ता ही नजर आए, क्योंकि उसके नूर से, उसकी नवारो तजल्लियात से अगर ये अकल जगमगाए तो फिर बंदा तेजी से अपना सफर तय करता नजर आए। और अकल का ही चलना सबसे बड़ी बात, दिमाग का चलना, पागलपन की तरफ नहीं कि दिमाग चल गया। दिमाग का चलना, सोच का आना, अच्छी सोच का आना, अमल करना, तेज हो जाना, रोजाना तैयारी करना कि भाई मैं कब्र के करीब हूं और मरने वाला हूं और कुछ काम करना बाकी। पेंडिंग केस कोई नहीं छोड़ने, पेंडिंग मामला कोई नहीं छोड़ने, साथ साथ हल करते जाए, गैर जरूरी निकालते जाए, जरूरत के मुताबिक काम करते जाए। और जहां पर समझ हो कि गैर जरूरी करना है तो कर ले। अगर आप समझते हैं कि भाई मैंने खाना अच्छा खाना है तो खा ले, अगर समझते हो जरूरी खाना तो खा ले। इसलिए जब अकल अल्लाह के नूर से जगमगाएगी फिर फैसले करने आसान हो जाएंगे। सारी कहानी इस अकल की है, सोच की है, जिसने दौड़ना है। लिखा होता ना, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। वो उन लोगों को है जिनको अकल ही नहीं है, वगरना हर चीज का एक रबत है, ताल्लुक है। जैसे रूह का ताल्लुक अकल से भी होगा, इल्म से भी होगा। रूह, अकल, इल्म, सोच, ख्याल, ये सब एक चीज नहीं नजर आएंगी। रूह, अकल, सोच, जमीर, ये सारी एक ही चीजें नजर आएंगी। असल क्या होगा, अकल आएगी तो इल्म होगा, तो अकल आएगी। और जब इल्म आएगा तो वो अकल के मुताबिक ना चले, शरीयत के मुताबिक ना चले तो फिर काम कुछ और हो जाएगा। आपने किसी को सफाइयां नहीं देनी, बल्कि खुद कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना है। और कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलते हुए डरना नहीं है। हां, अगर आपके किरदार पर कोई हर्फ लाए, उसे धड़ल्ले से जवाब दें, क्योंकि बात आपके किरदार की है। वहां धड़ल्ले से जवाब दें कि मसला ये है, छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस बेवकूफ के हाथ में नहीं तीली पकड़ानी जिसने अगे तुम आ देना है और उन्हें कहता उल्टा सीधा मामला कर लेते हैं ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी सोचें ये बेटे ज़हन चलाने के लिए, ज़हन साजी के लिए हैं, आगे बढ़ने के लिए। तो यहां पर उन्होंने फिर एक मिसाल दी कि रूह इंसानी, इंसान की रूह की फना कि दूसरी मिसाल यह है, कहते पिस्सू। पिस्सू कौन, क्या होता है पिस्सू? खटमल। पिस्सू, पिस्सू के कांटे का दर्द सांप के हमले के वक्त महव हो जाता है। एक तरफ आपको पिस्सू ने काटा है, खटमल ने काटा है, मच्छर ने काटा है, बूंद ने काटा है, और अचानक सांप के आने का खतरा, सांप आ रहा है। अब आप वो दर्द खत्म, वो दर्द महसूस नहीं होगा, सांप का डर वो दर्द खत्म कर देगा। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि पिस्सू के कांटे का दर्द सांप के हमले के वक्त गायब, या जैसे कि कोई शहद की मक्खियों के डर से पानी में महव हो जाता है। शहद की मक्खियां उसका ताक़ुब करती रहती है कि बाहर निकले तो फिर डंग लगाए। वो क्या करता है, को निकालता है तीला सा और नीचे छुप जाता है और सांस लेता रहता है। वो कहती है आएगा तो बाहर निकलेगा तो फिर से काटेंगे, लेकिन वो उसमें गर्क होकर उनसे बच जाता है। रूह इंसानी की महवियत इसी तरह की है। जब मैं दर्स दे रहा होता हूं तो पिछले सारे मसाइल गायब हो गए होते हैं, क्योंकि महवियत दर्स की तरफ होती है। जो मैं सारी की सारी हिसाब किताब कर रहा होता हूं सारे गायब हो जाते हैं। हत्ता कि नमाज में भी हिसाब किताब हो रहा होगा लेकिन दर्स के वक्त नहीं होगा, क्योंकि यहां महवियत ज्यादा, नमाज में भी महवियत नहीं होती।
नमाज में भी इंसान अपने मसाइल को ही देख रहा होता है, इस चीज में महव नहीं होता। लेकिन जब दर्स दे रहा होता है, बयान कर रहा होता है, जहां पर तवज्जो चाहिए होती है वहां पर तवज्जो देते हुए पिछले सारे मसाइल तकलीफें दूर, यह महवियत। इसलिए यह समझाया कि रूह इंसानी की फना, जैसे मैंने पीछे भी एकदम मिसाल समझाई थी कि मुझे मुराकबे के दौरान वो क्या होता है कीड़ा, कन खजूरा बार बार काटता रहा, लेकिन मेरी महवियत जो थी वो मुराकबे की तरफ थी, मैं सारी उसकी तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। महवियत जो थी वो ये कह रही थी कि ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसको करते रहना, इसको इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो 20 मिनट आधा घंटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक मैं अपने आप को समझता हूं यार मैं हूं एग्जॉस्ट हो गया हूं, लफ्ज नहीं मिलते, मैं थक गया, तो फिर मैं छोड़ देता हूं, अपनी मर्जी से छोड़ा फिर मैंने। तो महवियत जिस तरफ हो जाएगी, तवज्जो जिस तरफ हो जाएगी, हाल जिस तरफ हो जाएगा, बाकी चीजों से बंदा बेनियाज हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे भी ली जाती है कि बड़े काम को हाथ डालें, बाकी छोटे छोटे काम खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको महसूस नहीं होंगे। बड़ी तवज्जो जो आपकी तरफ होगी उस तरफ आप भागेंगे। आप दुनियावी कामों में मशगूल हैं, अचानक आता वो आपकी बीवी को हार्ट अटैक हो गया, आपका बच्चा नीचे गिर पड़ा, आप सारे काम छोड़कर उस तरफ भागते हैं, क्योंकि महवियत उस तरफ हो जाती है जिस तरफ के तवज्जो हो गई। इसलिए जब इंसान की तवज्जो जिस तरफ हो जाती है, रूह इंसानी या तो इधर या उधर, इसलिए हमारी तवज्जो जब अल्लाह की तरफ होगी तो उसके बाद फिर ये महवियत जो है ना और तरह की हो, फिर मसाइल नहीं लगेंगे। ये नहीं कि ख्यालात नहीं आएंगे, ख्यालात आएंगे, जोड़ तोड़ होगा, हिसाब किताब होगा, लेकिन बंदे की तवज्जो जिस तरफ होगी, जिस जगह पर होगी, वो उसी तरफ मशगूल रहेगा। अगर हमने अपनी क्या कहते हैं रोजाना की रूटीन बना ली हुई है कि भाई हमने एक आर्टिकल लिखना है, तो महवियत रहेगी, लिखना है, देना है लिख कर, भाई तवज्जो रहेगी कि भाई इसका काम करना कैसे। अगर वो नहीं होगा तो हमें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, आज काम कोई नहीं किया, लगना चाहिए था। 365 दिनों में 365 दिनों की कारकर्दगी हमारे पास होना चाहिए। फर्ज करें ये बच्चे अगर ये समझते हैं, आज छुट्टी हो गई, तो इसका मतलब ये है ये बच्चे हैं, अगर इनकी तवज्जो तालीम की तरफ होगी, इन्हें छुट्टी अच्छी नहीं लगेगी, इनको किताब अच्छी लगेगी। अगर किसी को मालूम हो कि अभी नमाज पढ़नी है, तो कज़ा पर रोना शुरू कर देगा कि नमाज कज़ा क्यों हुई है, कि इसकी महवियत नमाज की तरफ है। तो बच्चा अगर स्कूल की तरफ या तालीम की तरफ नहीं, बुनियादी तौर पर तालीम की तरफ नहीं है, पढ़ता नहीं है और खेल उससे अच्छा लगता है, तो उसकी खेल में महवियत है, तालीम की तरफ नहीं। इसलिए तालीम उस पर बोझ होगी, भार होगी, और वो भार महसूस करेगा पढ़ना। लेकिन जिस वक्त उसकी तवज्जो तालीम की तरफ हो गई, उसे कहेगा खेलना, कहना नहीं यार चौक नहीं। जैसे मुझे कोई कहे कि आओ यार पटियाला सैर करने चलते हैं, आओ यार फलानी जगह चलते हैं, मैं कहूँगा यार मुझे शौक नहीं है, तो मेरी तवज्जो इस तरफ है, मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं है। अगर मुझे कोई कहेगा मक्के मदीने जाना है, मैं कह चलाओ चलते हैं, क्योंकि मेरी तवज्जो उस तरफ है, मेरी महवियत उस तरफ है। आगे अल्लाह करीम पता नहीं क्या दिन दिखाने वाला है, लेकिन उम्मीदें कामल हमारी ये होती है हर आने वाला दिन अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्लाह करीम के दर से उम्मीदें लगाना बहुत अच्छा काम है। उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहिए, उसके दर पर उम्मीदें लगा के रखनी चाहिए। पहले मैं ये सोचा करता था यार ये काम ना हुआ तो आगे मुझे काम कौन सा मिलेगा, अब ये नहीं सोचता, क्योंकि अल्लाह ताला के पास बड़े काम है। अगर आप करना चाहें, बड़े बड़े काम है। क्योंकि जब हम खुद कोई काम जिम्मे ले लेते हैं ना, तो अल्लाह तबारक तआला को मालूम होता है कि ये काम इसने जिम्मे लिया हुआ है। अगर हम लेते जाएंगे, काम करते रहेंगे, 24 घंटे हमारे पास कम पड़ जाएंगे काम के लिए। तो उन्होंने यहां पर मिसाल समझाई कि जो इंसान की रूह है वो फना हो जाती है कब, कहते पिस्सू काटे और उधर से सांप हमला करे,
तो खटमल का, बिड़ का दौड़ जाता है, डर पड़ जाता है, सांप का हैबत पड़ जाती है, सांप की दर्द खत्म, फना। ये फनाइयत है कि आप पर जब हैबत तारी हुई किस चीज की है और अब कब क्या है, उस हैबत से आप कर क्या रहे हैं। आपको दुनिया का डर, हैबत, अब दीन गायब हो जाएगा, क्योंकि डर किस बात का आ गया, दुनिया, दीन गायब। हाँ, वो दीन भी है कि इंसान जब दुनियावी मामलात में फंसा हुआ हो तो डर के मारे यार मैं पढ़ी ला नमाज, ये उस वक्त की बात नहीं, ये बात हो रही है रूह की फना की। वो नमाज पढ़ना और है, वो हम अपने मुश्किल के हल के लिए पढ़ने लगे। चल यार थोड़ा जा मस्का ला लिया रब नो यार, वो नहीं करना ना, फिर चलो यार कोई गल। लेकिन ये फनाइयत नहीं है। फनाइयत जो समझाने वाली बात है, वो फनाइयत समझाने वाली बात यह है कि जिस वक्त आप पर गलबा हो, हैबत हो, इस शय की दूसरी चीजें मिटती नजर आए। जब आप पर दीन का गलबा हो तो दुनिया आपको नजर ही ना आए, छोटी लगे। किसी के लिए अल्लाह करीम 24 घंटे बड़े कर देता है, कहते यार तू इन्ने काम कर लेना 24 घंटे में। वो इसलिए होता है कि अल्लाह बरकत दे देता है 24 घंटे में। इसे जब बरकत मिल जाती है तो काम से काम हो जाता है, और फिर उसको मैनेज करना हमारा काम होता है कि हमने क्या क्या काम किस वक्त करना है। तो पिस्सू के काटने का वक्त अगर सांप आ जाए तो फिर दर्द गैब। तो आगे दूसरी मिसाल क्या समझाई कि शहद की मक्खियों पर आपने मारा पत्थर, वो भागी, आप पानी में छुप गए। अब जब तक आप पानी में हैं, शहद की मक्खियों से बचे हुए हैं, जब तक आप दीन में हैं, दुनिया से बचे हुए हैं, जब तक आप जिक्र में हैं, दुनिया से बचे हुए हैं, जब आप पर दुनिया गालिब बागी जिक्र गायब। फिर हुक्मों का वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, कि जैसे तेरा रब का जिक्र भूल जाए, याद आने पर दोबारा कर। भाग भाग दौड़, क्योंकि भागे बगैर काम नहीं चलेगा। दौड़, अपनी जिंदगी को समझ। इसलिए उन्होंने कहा कि रूह इंसानी की महवियत, मिसाल समझ आ गई कि बेटे महव कैसे होती है रूह की इंसान की, कि जिस तरफ गलबा होता है उस तरफ चली जाती, बाकी तकलीफें भूल जाती। इससे जिस चीज का प्रेशर पड़ जाता है, इसमें आगे समझाया, तेरे बाप को अटैक हो गया, वो सारा छोड़ के निकल जाए कि यार उससे संभाले। ठीक है, अगर थोड़ा सा और समझ लें तो फिर क्या होगा, तेरे बाप को अटैक हो गया, वो सोचेगा मेरा काम है, मैं कर सकता हूं, या जो सबसे अक्लमंद है वो रिश्तेदार दोस्त उसको भेजता हूं, वो ज्यादा फायदेमंद है, मुझसे ज्यादा वो समझदार है, वो जाके काम करवा लेगा, मुझे परेशान ज्यादा होना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको साथ ले लेता हूं या उसको भेज देता हूं। अब यहां पर उसने ट्रिक इस्तेमाल किया। क्या किया कि सोच समझकर अपने बाप को बचाने के लिए अच्छे बंदे को आगे भेज दिए। ये ऐसे समझे, जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो कुछ लोग जिस मुसाफिर का एक्सीडेंट हुआ होता है उसके कातल बन जाते हैं। उसे उठाते हुए उनको मालूम ही नहीं होता इसकी हड्डी कौन सी टूटी हुई है, ये कहां पर फंसा हुआ है, इसे उठाते हुए मार देते हैं। यह भी एक सबक होता है, एक लेसन होता है, और सिखाया जाता है कि जिन्होंने एक्सीडेंट वाली गाड़ियां उठानी हैं, बंदे उठाने, वो किस तरह से होने चाहिए। उनको पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो एक्सीडेंट के वक्त में बंदे को बाहर निकाले। तो बात समझ में आए कि नहीं आई? अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मारे जाएंगे, बंदे मारेंगे, कातल हो जाएंगे। ये ऐसे ही है। एक बंदे को जहम आया हुआ था, उसको गुस्ल की हाजत हुई, तो उसने कहा मैं गुस्ल कर लूं, ये तयम्मुम कर लूं। उन्होंने कहा नहीं, गुस्ल लाजम, पानी है, गुस्ल लाजम। उसने गुस्ल कर लिया, मर गया। हजूर ने फरमाया मसला बताने वाला कातल है, उसने कत्ल करवा दिया। हम छोटे से मसले पर किसी का ईमान बचा लेते हैं, क्यों? इसलिए कि उसके बेईमान होने के चांसेस हैं, जैसे शाहजी ने, और क्या कहते हैं, हाफिज कदीर ने बताया कि हाफिज उमर साहब ने तौबा कर ली है। उन्हें कहा जी मैं कलमा पढ़ लेता हूं, तजदीद ईमान कर लेता हूं, तजदीद निकाह भी कर लूंगा, मैंने अहले तशीयों का जनाजा पढ़ लिया था, मैं माफी मांग लेता हूं। क्यों? प्रेशर बढ़ा ना, हमने उसका ईमान बचाया, हमने उसे जलील नहीं किया, हमने उसका ईमान बचाया है, उसे जलील नहीं किया प्रेशर डालकर। और रीत तोड़ी है कि यार ऐसा नहीं होगा। जब अक्लमंदों से वास्ता पड़ जाए, अल्लाह वालों से वास्ता पड़ जाए, इल्म वालों से वास्ता पड़ जाए, फिर कानून ये होंगे, फिर कानून इधर के उधर नहीं होंगे।
क्योंकि फिर हमने क्या करना है, ईमान बचाना। इस तरह एक्सीडेंट वालों को बचाने वाले जो लोग होंगे वो होंगे जिनको आता होगा बचाना। हर कोई ना बचाए और कटन बार नहीं बेटे, वो जिस तरह ट्रैक पे गिरा उसे समझे पहले उसकी कौन सी चीज है। फर्ज करो मेरी हड्डी टूटी हुई है, आप मेरे पांव खींच कर मुझे निकाल रहे हैं, तो मेरी क्या हालत होगी, मैं दर्द से मर जाऊंगा। आपको मालूम है कि जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है उसे टीका क्यों लगाया जाता है बेहोशी का? क्योंकि अगर वैसे काट दिया जाएगा तो दर्द से ही मर जाएगा, तकलीफ से ही मर जाएगा, इसलिए टीका लगाया जाता है। तो जब आप किसी को तकलीफ में से निकालेंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। जिसका मतलब यह हुआ कि हर एक जो संभालने वाला है उसे संभालना आना चाहिए। एक लड़की ने मुझसे अर्ज की, साईं दुआ कर दीजिएगा क्योंकि जो मेरा हामद है वो कमा नहीं रहा और किराए का जो मकान है हमारा उसका क्या कहते हैं किराया नहीं दे रहा। मैं घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ गई, 4 माह वहीं पर है, किराया नहीं है, मैं भूखी हूं, खाना नहीं खाया जाता, कमजोर हो गई। मैंने उसे हंसकर कहा, मैं कहा बात सुन, एंजॉय कर। नंबर 1 तेरे हामद के पास पैसे नहीं है। नंबर 2 वो यहां पर आकर आपके घर में जलील नहीं होना चाहता कि आपसे मिले आकर, क्योंकि जब वो आएगा तो आपसे जलील करेगा कि कितना नहीं जलील होगा। नंबर 3 अनानियत भी होती है। नंबर 4 इस तरह ही रहना है। नंबर 5 बात, अगर जीना है तो हंस के जी लो, रोना बंद कर दे। खाया नहीं जाता, खा, क्यों नहीं खाती, किस तकलीफ में है, खाती नहीं, खा, मरेंगे अपने वक्त में मर जाएंगे, खा तो सही, हौसला कर। मैं कह देखो हमने तरबियत करनी होती है, सिर्फ दुआएं नहीं करनी होती, तरबियत भी करनी होती है कि अगले की तरबियत की जाए ताकि वो खड़ा तो हो। मैं कहा अंदर जब भी तुमने मुझे फोन करना बताना है कि मैंने खाना खाया था, ये तुम्हारा ना खाना खाना जुर्म है। प्रेशर, हाम हा का प्रेशर, हालात फिर भी ठीक नहीं होने, बंदा चला गया। मैं कहा काम जो सामान कमरे में पड़ा उसको छोड़कर मरना है तो मर जाओ, ऐसी तरह मर जाओ सोच सोच के। बात समझ आया कि नहीं आई? ये बचाना है, क्या करें, हालात इस तरह से। एक औरत ने मुझे फोन किया कि मेरा हामद कह रहा है मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, और कहता कि मैंने इजाजत दे दी है। मैंने कहा मैंने कोई इजाजत नहीं दी, ठीक है, उसका अपना मामला होगा, उसने मेरा नाम ले लिया, मैंने कोई इजाजत नहीं दी। दूसरी बात, तो मुझे लंबी चौड़ी कहानियां ना सुना, ठीक है। अगर तेरा हामद तुझे फोन करता है उसे कहा मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, बस जाने दो, छोड़ दो उसको, जो करता करने दो। तुमने ये कहना कि मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, इतना ही काफी है। रोना या बच्चियां तेरियां ने फलाना टिंगा सब बंद कर दे, क्यों रो रही है? एक ही काम रखना, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, बाहर में जा कि भाई मुझे एज ए टूल इस्तेमाल ना करें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि जहां पर कोई काम हो मुझे इस्तेमाल कर दिया, ऐसा ना करें। मुझे तो महसूस होना शुरू हो गया कि मैं दुनियादारी आपको सिखा रहा हूं, ईमानदारी नहीं सिखा रहा। कि आप जहां पर दुनिया पड़ती है तो वो मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां दीन की बारी आती तो गायब हो जाते हैं। ऐसा ना करें, सोच समझ के फैसले करें। तो इसलिए आगे रूह इंसानी की बात हो रही थी, महवियत की बात हो रही थी कि इंसान जिस तरह महव हो जाएगा दूसरी चीज भूल जाएगा। इसलिए जिद है ना, दीन और दुनिया जिद है। अगर दुनिया की तरफ आएंगे तो दीन भूल जाएंगे, दीन की तरफ आ जाएंगे दुनिया भूल जाएंगे। तो एक ही तरफ चलने वाला बंदा वो कामयाब है, जिसने मकसद बना लिया हो कि काम करना है, लेकिन काम दीन के लिए करना है, मजा दीन का लेना है। तो फरमाना कि इंसानी वसावस जेड़े वसवसे पैदा होते हैं, शक पैदा होते हैं, इंसान ख्यालात मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। इंसानी वसावस का हाल शहद की मक्खियों का सा है और उनसे बचाव जिक्रुल्लाह के पानी के जरिए ही हो सकता है। कि वसवसे हमला कर रहे हैं तो आप
इनको दूर नहीं किया जा सकता। दूर किया जा सकता है पानी में डूबकर, यानी जिक्र में डूब जाए। जैसे मैं बता रहा हूं कि जब मैं दर्स दे रहा हूं तो फिर मुझे होश नहीं है, फिर परेशानियां गैब। जब मैं जिक्र में हूं तो फिर परेशानियां गैब। जब मुराकबे में हूं परेशानियां गैब, क्योंकि लगती नहीं ना। जब खाली होंगे ना जहन के, तब आप फंसेंगे। फिर इधरों भी गल आएगी, इधरों भी आएगी, इधरों भी आएगी, इंज होएगा, इंज होएगा, इंज होएगा। हत्ता कि जिस काम का हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, हम उसके बारे में परेशान रहते हैं। जो हमारा काम ही ना, उसके बारे में तो परेशान ना होना चाहिए। उसके मामले में आप सिर्फ थोड़ा सा कहें कि अल्लाह मेरा काम नहीं है, मेरे जुरिस्डिक्शन नहीं आता, मेरी जिम्मेदारी नहीं आता, अल्लाह दे। क्योंकि सारों ने आपसे सीखकर उसी तरह अमल नहीं करना। सारों ने आपसे सीखकर उस तरह अमल नहीं करना। हर एक ने अपनी अपनी मर्जी करनी है, और जब अपनी अपनी मर्जी करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने आगे बताया, जो बच्चा खुश होता खेल में और मस्त नहीं होता पढ़ाई में, वो महवियत में नहीं, वो छुट्टी को पसंद करता है। आज छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी करनी नहीं चाहिए, दुख महसूस करना चाहिए। हमें पढ़ना है और दिन रात ही पढ़ना है, छुट्टी का मामला नहीं। तो फरमाते हैं कि वसवसे, शहद की मक्खियां और महवियत, जिक्रुल्लाह। जब रूह इंसानी तरक्की करती है तो खुद उसकी तबीयत जिक्रुल्लाह की सफाई हासिल कर लेती है। तबीयत के इनकलाब से बड़े काम बनते हैं। आप देखेंगे, आप नए नए मेरे पास आए, आपको कोई परेशानी आए, यार इंज हो गया, आप मुझे आगे बताएंगे। कुछ 6 माह बाद, साल बाद, आप छोटी मोटी मुझे बताएंगे मेरी, फिर थोड़े अरसे बाद बड़ी भी बताएंगे। चलते पई अल्हम्दुलिल्लाह आप ही हल्का डो, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि यार इन्हें सिखाया की, क्योंकि यहां पर बैठने वाला सीख के जाएगा। वो बड़ी से बड़ी आफत भी टक्कर ले लेगा, कोई बात नहीं, छोटी सी बात। क्योंकि ये मैंने इस तरह भी देखा है। मैं मुख्तलिफ दोस्तों के साथ कॉल पर जब होता हूं ना, तो पहले मुझे जो बातें बता रहे होते हैं ना, 6 माह पहले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बेटर बताएंगे। फिर बड़े ही कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आएंगे, परेशानी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर बताएंगे साईं आज फिर अंज हो गया। तो मैं समझ गया हूं ना कि इस टाइम हौसला लीक होया है, ठीक है। तो इसे हौसला फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी, वरना इसने कार्ड काट लेती है इन्हें देर। ऐसा नहीं कि कार्ड कटी नहीं, टाइम लगा लिया इसने, थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली आ गई, ठीक है। मेरी अपनी एक आदत है कि ऊपर से धमाका हो जाए तो मैं कहता अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिर आगे चलो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हम लोग उस वक्त ना फंसे होते हैं कि यार ये हो गया, छोड़ो, देखो अपने आप को ठीक हूं, कोई मसला तो नहीं, ठीक है, बस सही है, आओ चले आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मरे नहीं है, मरे नहीं है, अभी जिंदा हैं। जब जिंदा हैं तो बहुत कुछ करने को बाकी है। एक ही लम्हे में चित्त नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए कि फलां काम हो गया, फलां काम हो गया। बड़े से बड़ा दर्द भी सहा जाता है और बड़े से बड़ा काम भी, परेशानी भी आकर चली जाती है और बंदा सह भी लेता है, जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकते, तो अक्वात भी नहीं रखते कि ऐसा होगा, वो भी हो जाता है तो हम सह के निकल जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वो बंदों को मनवा लेता है, बनवा लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब रूह इंसानी तरक्की करता है तो खुद उसकी तबीयत जिक्रुल्लाह की सफाई हासिल कर लेती है और तबीयत वसावस को दूर करने लगती है, और उसको हफ्से दम और जिक्र हफी वगैरह की जरूरत नहीं रहती। हम हफ्से दम या क्या कहते हैं ना, मुख्तलिफ चीजों में। एक और मिसाल देता हूं, आप जिक्रुल्लाह करते हैं, हम मुराकबा भी करते हैं, ये भी ठीक है, ज़बानी जिक्र भी करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन असल चीज मोहब्बत पीर है। मोहब्बत पीर के बगैर काम नहीं बनता। अब मोहब्बत पीर क्या काम करेगी? मोहब्बत पीर होगी तो इंसान मोहब्बत पीर में उसी तरीके से चलने की कोशिश करेगा जो पीर का तरीकाकार है, उसी को कॉपी करेगा, उसी की एक्शन करेगा, एक्टिंग करेगा, अपने पीर के अंदर गुम हो जाएगा, ठीक है। अब जिक्रुल्लाह से मकसद क्या था? गफलत दूर होना।
ठीक है। अल्लाह के जिक्र से मतलब क्या है? गफलत दूर होना, हसद, कीना, बुग़्ज़, अना, उजब, तकब्बुर, तअस्सुब का कम होना, वर्किंग ना करना, इन चीजों की ना वर्किंग होनी नहीं चाहिए। अपने अंदर के जो हमारा अखलाक के मज़मूम है, हसद, कीना, ये वर्किंग करना बंद कर दें। अगर ये वर्किंग नहीं कर रहे, जिक्र असर कर रहा है, मोहब्बत असर कर रही। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अगर ये वर्किंग नहीं कर रहे, हसद, कीना, बुग़्ज़, आप मुकाबलेबाजी नहीं कर रहे, आप लड़ाई नहीं कर रहे, किसी को देखकर इस तरह नहीं कर रहे, अगर आप ठीक चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं मोहब्बत के साथ, तो फिर क्या होगा? आपके ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वर्क नहीं करेंगे, आप कामयाब हैं। यही काम करवाना मकसूद था, इसी मंजिल को तय करवाना मकसूद था कि आपके अंदर के जो रज़ाइल हलाक हैं, जो आपकी रूह की बीमारियां, वो साथ छोड़ दें। यह मोहब्बत से हो जाए, जिक्र से हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए। अब उसका कैसे पता चलेगा? यह मुश्किल काम। इसके लिए मुर्शिद से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट देगा कि ये इसकी वर्किंग ठीक चल रही, और उसके लिए भी जो मुसलसल पीर के साथ कामों में शामिल है, उसको पता चलेगा बेटे। बाकी किसको पता? मैं तो किसी को, आप मेरे पास जितनी दफा आ रहे हैं, मैं आपको कोई कुछ कहे नहीं, मैं तो कह नहीं कुछ रहा, क्योंकि हम आ रहे, हमारा ताल्लुक यहां तक है, हम किसी जगह वर्किंग नहीं कर रहे साथ में, हमारा कॉमन स्टेक नहीं है, हम कहीं मार नहीं खा रहे, हम कहीं अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कहीं जंग नहीं कर रहे। इसलिए हमारी जो वर्किंग है ना, वो हमें बताएगी कि मैं कैसे आपकी सलाह करूंगा। हम मुझसे बात करेंगे तो मैं आपके बात से बात निकालूंगा, गलती की थी, जैसे अभी मैंने कहा कि उस बंदे ने मुझे एज ए टूल इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, क्यों भाई? मैं इसलिए हूं, अपने भरोसे पर करना, मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहा? फिर मैं क्या तेरे लिए झूठ बोलूंगा? अब मैंने उसको नहीं समझाया, उसकी बीवी को समझाया, क्योंकि उसने मुझसे बात ही नहीं की। जब वो बात करेगा तो उसे भी समझा दूंगा कि तुम गलत कर रहे हो। ये होगी सलाह। जब हम बेटे साथ चलते हुए किसी भी मामले में हर कोई समझ रहा है मैं सही दुनिया चला रहा हूं, तो चलाए, मुझे तो कोई गर्ज नहीं ना होगी। मसला उस वक्त होगा कि जब मुझे महसूस होगा कि आपका चलना एन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, फिर मेरी तरफ से जुबान से निकलेगा बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फिर मैं आपके किसी अमल पर कहूंगा शानदार, तुम्हारे लफ्जों में यार जान थी, तुम्हारे लफ्जों में जान थी, तुमने बड़े अच्छा यार जुमला कहा यार, तुमने उसको जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया यार। फिर मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा ना किसी मसले में। मैं कैसे सर्टिफिकेट दूंगा आपको? दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा साली का जितना तल्लुक होगा मैं उतना ही समझता हूँ। वो जब बढ़ेगा तो पता चलेगा ना किसने क्या किया। बहुत से लोग जो कुछ करते नहीं, वो कहते हैं हमने अपने पीरों मुर्शिद के बाद उस वक्त जाना जब कुछ करके जाएंगे, कुछ बन के जाएंगे। बस बातें ही नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे तो आएंगे भी नहीं। उन्होंने वादा किया, अपने कसम खादी, ये तो जावांगे जो कुछ कर लांगे। तुम्हारी मर्जी, हमें इससे क्या लेना देना? ये तो उसकी अपना वसवस है ना, जिसने उसे वहीं पर जाम कर दिया हुआ, हरकत में नहीं लाता कि कुछ करके जाऊंगा। भाई कुछ कर या ना कर, आने पर इसलाह जरूर हो जाएगी। तेरा बैठना ही तेरे अंदर को मार देगा। जिसका मतलब है अब हम दुनिया के लिए कुछ ना कर पाए, सामने ना आए, तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर यही मतलब हुआ जो मैं समझा रहा हूं कि हम लोग सामने इसलिए नहीं आते, आई एम समथिंग स्पेशल, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो फड़ा मैं बड़ियां मारियां ने की करा, फिर मुझसे सर्टिफिकेट तो नहीं ना मिलेगा। मैं सर्टिफिकेट उस वक्त दूंगा जब कोई बंदा ऐसे काम करेगा जिससे मुझे मालूम होगा इसका हसद, कीना, बुग़्ज़ खत्म। इसने अपने आप को टेम किया, भाई इसने अपने आप को पालतू बनाया, काम किया, अपने नफ्स को नफ्स से मुतमइन्ना बनाने की कारकर्दगी पर लगा रहता है। उसकी मिसाल देता हूं, रिजवान भाई की मिसाल देता हूं। बहुत से मामलों में इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। पीछे इनको क्या कहते हैं, फैक्ट्री में बहुत प्रॉब्लम थी, उन्हें कभी निकालना है। इन्होंने कहा कि भाई कितने माह, फर्ज को साल तक मुझे तनख्वाह ना भी देंगे मैं गुजारा कर लूंगा। इतना इन्होंने सेव करके रखा हुआ था, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि जिस वक्त बंदा सीखता है फिर अपने घर वालों को भी सिखा देता है कि इस तरीके से चलना है, और जिसकी वजह से दीन फैले असल वो है, जिसकी वजह से बहन भाइयों में दीन फैले असल ये है कि भाई आपकी वजह से फैल क्या रहा है। तो क्या अगर बेटे हम अपने घर में ही दीन नहीं फैला सकते तो फिर क्या करेंगे? हमारे पर तबीयत गालिब है, शरीयत गालिब नहीं। जब तक शरीयत गालिब नहीं होगी तबीयत बेजार रहेगी, बेकरार रहेगी, किसी काम नहीं आएगी, और जब शरीयत गालिब हो जाएगी फिर काम इधर उधर के नहीं होंगे, फिर सिर्फ दीन के काम होंगे। तो इसलिए बेटे सोच समझ के काम करना पड़ता ना, क्योंकि हम लोग मुंह से कुछ निकाल देते हैं, जब पूरा नहीं ना होता फिर हम डर जाते हैं, फिर हम कहते हैं ओहो यार मैं क्या बैठा था की करा। मैं कहता हूं कि मुंह से ना निकालें, काम करें, आपका काम बोले। आप मुंह से निकालेंगे तो क्या होगा? आपका काम बोलेगा। बात समझ है कि नहीं? अब रूह इंसानी की समझ आ गई, जिस तरफ महवियत हो जाएगी तो आप दूसरी तरफ से गायब हो जाएंगे। इसलिए आपकी महवियत जो है वो अल्लाह की तरफ होगी तो दुनिया गायब हो जाएगी। अपने आप को मसरूफ रखें, शदीद तरीन मसरूफ रखें, शदीद तरीन मसरूफ रखें। आपके पास अपने लिए भी वक्त ना हो, अपने आप को देने के लिए भी वक्त ना हो, इतना मसरूफ रखें। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए बेटे, क्योंकि करना आपने कि यार मैं ये कर सकता हूं, आप करेंगे तो कुछ होगा। आप अगर कहेंगे ना यार असि रामना बैठे सानू साइया ने कुछ किया, तो मैंने कभी कुछ नहीं कहना। इन्ने साल हो गए मैंने किन्नू किन्नू कुछ किया। जिसने जिस जगह बाहर डाला मैं ठीक है, चला गया ठीक है, मैंने उसका कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने ये समझ रखा है काम अल्लाह की तरफ से होगा, बंदों की तरफ से नहीं होगा। बंदे को ये समझना चाहिए मैंने इन कैसे रहना है, भागना तो भाग जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ा। बेटे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने देख लें, आपके मां बाप दुनिया से चले जाएं, कुछ फर्क पड़ता है? बहुत कुछ होता रहा, फर्क पड़ गया नहीं, आप मैच्योर हो जाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी जिंदगी में खुद को अलहदा करना सीखें, खुद को अलहदा करना सीखें, क्योंकि इससे पहले कि कोई आपको अलहदा कर दे आप खुद अलहदा हो जाए कि मैं अलहदा हूं, मैं अपना खुद काम करूंगा, खुद खर्चा उठाऊंगा, खुद ही मामला संभालूंगा। यह आपको बात आखिर तक समझ रहनी चाहिए, मरने तक समझ रहनी चाहिए। जब आपने अपने बच्चों की शादी करनी तब भी आपको समझ रहनी चाहिए, जब आपके हाथ पैर सकत ना रहे तब भी आपको समझ रहनी चाहिए कि मैंने खेल कौन सा खेलना था। क्योंकि जब तक नहीं खेलेंगे तो आवाज़ारी रहेंगे, खेलने वाला जीतेगा। इसे मैदान में उतरना सीखे, डरना ना सीखे कि बंदा डर जाए। क्योंकि मेरा क्या पता मैं किसी वक्त क्या कौन सी चाल चल दूं, मेरा क्या पता लगता है। मैं खुद ही ऐसा हूं, अपने आप को बदलने पर लगा रहता हूं, इधर नहीं तो इधर कर दूंगा, इधर नहीं तो इधर कर दूंगा, बहुत सी चीजें चेंज कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरी आदत में शामिल है कि आराम से बैठना ही नहीं है, सुकून ना लेना ना लेने देना, इसे मुसलसल जॉब पर लगा रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, कब्र याद रहे, हश्र याद रहे, कफन याद रहे, मौत याद रहे, मरना याद रहे, तेरी तरफ आना याद रहे। भूले ना कि रोजाना दिन खत्म होता है तो कब्र की तरफ से आवाजें आ रही होती हैं, आज का दिन भी गया, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, आसान कर दे जीना, आसान कर दे मरना, दुनिया भली आखिरत भली, दोस्तों की परेशानी दूर फरमा, इनके रिज़्क़ में इजाफा फरमा, इनके लिए असबाब पैदा फरमा, रास्ते खोल दे, नबी के सदके में, मुर्शद के सदके में इनके लिए रास्ते खोल दे, मेहरबानी फरमा, हर तरह से हर गम से इनको आज़ाद कर दे। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन। रहमतिक या रहमान।